हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। तो स्वागत है पहले तो हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में, है ना। तो आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि ये बोल रहे हैं भाई साहब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसका मतलब है कि करंट क्या प्रभाव छोड़ता है, क्या करंट भी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है अगर कहीं से वो बहता है तो करंट बहता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। करंट अगर वायर से बहता है तो हीटिंग इफेक्ट को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, केमिकल इफेक्ट बनाता है। उसका एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है ना। उसी तरह से जहाँ जहाँ से करंट बहता है, कभी कभी आप में सब ने इसका करंट को महसूस किया होगा। जब करंट आपकी बॉडी से बहा होगा, झटका जरूर लगा होगा, तो आपकी बॉडी से जब बहेगा तब पर भी वो एक प्रभाव छोड़ेगा। तो ये बात डिस्कस करने वाले हैं हम आज कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट भी वो प्रोड्यूस करता है। हाँ, तो करता है। जो भी अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनेगा। जहाँ जहाँ करंट चलेगा वहाँ वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। तो इसके पहले भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है ना, ऐसा मटेरियल है जो आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, इसके जो पसंद की चीज़ें हैं वो वैसे मटेरियल को अपनी तरफ चिपका लेता है, ठीक है ना। जो इसको पसंद है, इसके पसंदीदा चीज़ है निकल, कोबाल्ट और आयरन, ठीक है ना। बेसिकली आयरन में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, घर में खेलते हैं बच्चे तो आयरन में चिपका घर की लोहे की अलमारियों में चिपका के इससे खेला जाता है, ठीक है ना। तो वो मैग्नेट वो मटेरियल है जो इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। बाकी चीज़ों में नहीं चिपकेगा, सिर्फ इनमें चिपकेगा ये। और उसके बाद मैग्नेट बहुत तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, कई शेप के, कई साइज़ के, यू शेप के, बार मैग्नेट, गोल होता है, राउंड, पैराबोलिक, कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी मैग्नेट होता है वो दो चीज़ कंसिस्ट करता है, सब में करेगा। वो होता है एन और एस। अब एन एस क्या होता है? एन मतलब नॉर्थ पोल और एस मतलब साउथ पोल, है ना। तो अपनी अर्थ में भी साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ईस्ट वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो होता है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात अपन करते हैं। तो एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। इस तरह से किताबों में आपने इस तरह से देखा होगा, इस तरह से बनाया होगा, लाल ये अलग कर दिया होगा, नॉर्थ पोल, साउथ, और ब्लू इसमें दिया होगा इस तरह से, है ना। बार मैग्नेट इसको बोलते हैं, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट। चॉकलेट की बार होती है ना, वैसा होता है 3D रेक्टेंगुलर, है ना, तो उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल सब में होगा, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या था, जिस तरह से अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या पढ़ा था कि जो अलग अलग होंगे वो दूर भागेंगे, एक जैसे होंगे वो चिपक जाएंगे। तो इसमें भी होता है नॉर्थ और नॉर्थ जो होगा तो ये एक दूसरे को भगाएंगे दूर, तो रिपेल करेंगे, ठीक है ना, अनलाइक। और नॉर्थ और साउथ होगा लाइक होंगे, तो सॉरी, लाइक जो होगा वो रिपेल करेगा, अनलाइक जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। जिस तरह से वहाँ पर आता है प्लस माइनस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, और प्लस प्लस जो है वो रिपेल करेगा। तो वही सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी जो है ये मैग्नेट्स भी उसको फॉलो करते हैं। या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, दोनों लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कहानी ये होती है, अगर आप मैग्नेट को तोड़ दोगे, मान लो इसको तोड़ दिया दो में, तो जहाँ से भी तोड़ोगे वहाँ पे दो पोल बन जाएंगे। कभी भी मैग्नेट जो होगा वो मोनोपोल नहीं होगा, है ना, वो हमेशा डाइपोल होगा। जहाँ से तोड़ोगे वहाँ से नया पोल बना देगा। यहाँ से तोड़ दिया तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ ऐसा बन जाएगा। तो जहाँ से भी तोड़ोगे वो नॉर्थ साउथ बन जाएगा। इसको तोड़ने के बाद अगर चिपकाने की कोशिश करोगे तो अगर अलग अलग है तो नहीं चिपकेगा, ठीक है ना। साउथ नॉर्थ में चिपक जाएगा, इसको पलट दोगे तो चिपकना बन जाएगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देने लगेगा। ऐसे करोगे चिपकेगा नहीं, एक के पीछे भागेंगे, ठीक है ना। बच्चे बहुत खेलते हैं इसमें, लगा के एक को ऐसे करो तो भागते हैं। अब किसी में सर्कुलर मोमेंट जो बनता है तो ऐसे रिपेल कर दोगे, एक दो अलग है तो घूमने लगता है, अगर चक्री में लगा दोगे तो। एक मैग्नेट नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो, दोनों के पोल अलग अलग तो वो घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये होते हैं मैग्नेट्स। अब इसके बाद मैग्नेटिक के बाद क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक जो है वो पढ़ना है मैग्नेट्स की फील्ड क्या होती है ना। फील्ड, तो फील्ड से तुम क्या समझते हो? अगर सिर्फ फील्ड की बात करें,
फील्ड से क्या समझते हो? आजकल ज़रा क्रिकेट फील्ड समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्रिकेट फील्ड, ठीक है ना। बैडमिंटन ग्राउंड जो होता है, बैडमिंटन फील्ड, ठीक है ना। खेत का फील्ड जो होता है जहाँ पे खेती करते हैं, कोई भी फील्ड मतलब क्रिकेट फील्ड में क्या होता है, एक जो फील्ड बना के रखा है, इस फील्ड के अंदर गेम होगा, है ना। और इसमें इस फील्ड को बना के रखा है और यहाँ पे फील्डर लगा के रखे हैं, ठीक है ना। बाहर जाएगी तो छक्का होगा, रोक लिया अंदर तो नहीं होगा, रन नहीं मिलेंगे। तो ये फील्ड बना, इसके अंदर ही ये गेम होगा, इसकी कैपेसिटी ये है, इसका एरिया यही है। बैडमिंटन में भी यही होता है, इसका अपना एरिया, इस एरिया के अंदर ही गेम होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर, इससे बाहर जाएगी तो एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। जो भी गेम खेलना है वो इसके अंदर खेलना है। तुमको अगर खेती करनी है, तुम्हारी जो खेती है इसके अंदर ही खेती करनी है, इसके बाहर तुम खेती नहीं कर सकते हो। मतलब तुम्हारा एरिया, उस एरिया में जहाँ पे तुम अपना काम कर सकते हो उसको अपन फील्ड बोलते हैं, जहाँ तुम्हारी चलती है, ठीक है ना। ये मेरा एरिया है, दादा जो बोलते हैं उसमें तुम्हारी चलती है। इस एरिया में कोई आएगा तो ये मेरा एरिया, इतना एरिया मेरा है, इस एरिया में आएगा तो मैं झापड़ मार दूंगा, तो ये तुम्हारी पहुँच है ना। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अंदर आएगा तो वो चिपका लेगा, जो थोड़ी कि यहाँ पे रखा हुआ है और वहाँ को चिपका लेगा। जब इसके फील्ड के अंदर आएगा, इसके रेंज में आएगा, मोबाइल की भाषा में बात करें तो इसकी रेंज में आएगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो रेंज होती है, उस रेंज में जब आएगा तब वो उसको चिपकाएगा, उस रेंज को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसको अपन जो होते हैं सो कैसे अपन प्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है क्लोज्ड कर्व होती है, यहाँ चलती है, नॉर्थ को चलती है और साउथ तक जाती है, ठीक है ना। नॉर्थ चलती है साउथ तक जाती है, नॉर्थ चलती है साउथ तक जाती है, नॉर्थ चलती है साउथ तक जाती है, ठीक है ना। यहाँ चलेगी और इसके अंदर निकल के वापस चालू जाती है ऐसे, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ पे चलती है ना। तो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ये क्लोज्ड कर्व्स पे चलती है इस तरह, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखती है। ये एक इमेजिनरी लाइन्स है जो हमने सोच रखी है कि जब मैग्नेट चलते हैं तो इस तरह की लाइन बनाता होगा, ठीक है। तो इसकी फील्ड जो है, इसकी फील्ड देखो इतनी, ये फील्ड में जो आएगा वो चिपक जाएगा, इसके बाहर होगा, यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है तो वो नहीं चिपकेगा, ठीक है ना। इसकी फील्ड अगर लंबी है और ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा तो वो भी चिपक जाएगा, ठीक है। तो उसकी फील्ड में जो आएगा उसको अपनी तरफ चिपका लेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपने दिखा दी कहीं चलती है, तो ये मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हो गया। अब एक बात और पढ़ने की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है लगभग एक जैसी होती है, ठीक है ना। तो क्या होती है प्रॉपर्टीज़? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि नॉर्थ से चलेगी साउथ में जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, जहाँ पे ज़्यादा क्लमजी लाइन होती है, यहाँ पास में ज़्यादा लाइन होगी ना, इस तरह से ज़्यादा लाइन है। कहाँ पे ज़्यादा लाइन है? जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइन ज़्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ लाइंस, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पे उसका एरिया कम होता जाएगा, तो वहाँ पे उसका अट्रैक्शन पावर कम होगा, ठीक है ना। और तीसरा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। मैं समझा रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, हर जगह छपा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। इंटरसेक्ट क्यों नहीं होगा? इसलिए इंटरसेक्ट नहीं होगा कि एक फील्ड लाइन का एक ही रिजल्टेंट होता है। मान लो ये लाइन जा रही है तो इसका एक रिजल्टेंट होगा, लेकिन जब कट गई तो यहाँ पे इसका क्या डायरेक्शन होगा मालूम नहीं चलेगा ना, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, कह नहीं सकते। इसलिए तो किसी भी फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक ही होता है, तो ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी होगी किसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीन प्रॉपर्टी होगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको नोट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। और ये पूछा जाएगा कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं, है ना। प्रॉपर्टी लिखने हुआ आएगी, ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, है ना। तो वही मैंने बता दिया क्यों नहीं करती हैं। तो और शॉर्ट, अब अगला जो है इसके बाद ये पढ़ना है कि करंट बहता कहाँ है। अगर करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ बनेगी, ये भी तो पता करना है। जरूरी थोड़ी किस तरफ बनेगी, जहाँ बह रहा है सीधा बह रहा है तो कहाँ बनेगी, अगर सीधा करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बनेगी, वो सब पढ़ना है। इसके पढ़ने के लिए आपको अगले वीडियो में आना पड़ेगा। तो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ो,
समझते रहो और हमको सब्सक्राइब करो, और नहीं करते हो तो कहीं मिलेंगे सोशल मीडिया के मोड़ पे यूं ही स्क्रॉल करते हुए। बाय।